हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम बारिश के दिनों में जो बीमारियां बढ़ जाती है उसके बारे में बात करेंगे और उनसे कैसे अपना बचाव करना है वो भी हम जानेंगे। चिलचिलाती गर्मी जो अभी पिछले 2-3 महीने थी, उसके बाद जब वर्षा आई तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, राहत दे रही थी। लेकिन उसके साथ-साथ थोड़ी बीमारियां भी बढ़ने लग गई है। तो उनके बारे में जानकर ध्यान रखना, प्रिकॉशंस ये जानने के बाद आप फिर वर्षा मौसम भी एन्जॉय कर सकते हो। हम बीमारियों को 3-4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मच्छर से होने वाली, दूषित हवा या फिर हवा से फैलने वाले या फिर पानी और खाने से फैलने वाले। मच्छर से आप लोगों को सबको पता है, मलेरिया, डेंगू ये बहुत कॉमन है। मलेरिया के तो साल भर में पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 25 करोड़ केसेज़ हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 6 लाख उसमें से डेथ्स भी होते हैं। तो ये काफ़ी एक बड़ा प्रॉब्लम है। साथ में डेंगू जो अफ्रीकन, एशियन और हमारे देश में काफ़ी देखा जाता है। मच्छर जो होते हैं, एक चिकुनगुनिया और फिर जो डेंगू है, उनके टाइगर मस्कीटो या फिर उनको हमारी भाषा में एडिस इजिप्टी बोलते हैं। इनके जो काटने से जो पेशेंट के अंदर जो डेंगू का या चिकुनगुनिया का वायरस होता है, वो अंदर उनके सलाइवरी ग्लैंड यानी सलाइवा के ग्रंथि में जाता है और जब वो दूसरे आदमी को काटते हैं, तो उसमें फैल जाता है। हफ्ते भर में फिर वो पेशेंट को सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार, खास करके काफ़ी डेंगू में तेज बुखार होता है, पेट दर्द, उल्टी, खाने का दिल नहीं करना, चिकुनगुनिया में एक एडिशनल प्रॉब्लम होता है जोड़ों-जोड़ों में काफ़ी दर्द। इसलिए भी चिकुनगुनिया यानी अफ्रीकन वर्ड है टेढ़ा होना या फिर डेंगू को भी हम हिंदी में हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। डेंगू में इतने परेशान हो जाते हैं पेशेंट कि बुखार 4-5 दिन तक लंबा चलता है, तो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर भी चले जाते हैं। मलेरिया में थोड़ा अलग होता है, पूरा दिन कंटिन्यूअस बुखार नहीं रहता है। मलेरिया में बुखार एक बार आके ठंडी बुखार अगले दिन ही आएगा, उस टाइम में बहुत तेज बुखार आके, ठंडी आकर, पसीना होकर पेशेंट को थोड़ी देर बाद अच्छा भी लगता है। अगले दिन फिर समझो 2 दिन के बाद भी वापस बुखार आ सकता है। साथ में उनको भी फिर सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी जैसा लगना, अगर ध्यान नहीं रखेंगे डेंगू में, मलेरिया में, तो फिर और प्रॉब्लम्स खास करके मलेरिया में किडनी के ऊपर असर, लिवर के ऊपर असर, ये भी देखा जाता है। और एक बीमारी है जो मच्छर से नहीं फैलती है, लेप्टोस्पाइरा। जब बारिश आती है, तब सब जगह पानी जमा हो जाता है, तो मच्छर उसमें बढ़ने लग जाते हैं। उसके साथ-साथ अगर जो एनिमल्स में कभी-कभी रस्सी जैसे छोटा-सा माइक्रोस्कोपिक एक जंतु होता है लेप्टोस्पाइरा, वो उनके खास करके चूहों के पेशाब से पानी में जाता है और अगर हम बिना अच्छे प्रोटेक्शन के फुटवियर के अगर पानी में जाते हैं, तो उस हमारे छोटे-छोटे जो जख्म होते हैं पैरों के, उसमें से जंतु बॉडी में आ जाते हैं। तो ये भी आपको बुखार, सिर दर्द और खास करके मसल में, जोड़ों में, पैरों में दर्द काफ़ी होता है, बैक में और ज़्यादा बढ़ जाता है लेप्टोस्पाइरा तो वो भी जॉन्डिस या पीलिया या किडनी, कभी-कभी लंग्स में जाके, हार्ट में जाके भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि पहले प्रिकॉशंस मच्छर नहीं बढ़े, इसके लिए पानी जमा होना नहीं देना है। बारिश में तो पानी जमा होगा, लेकिन हम गुलदस्ते हैं, टायर्स है, एम्प्टी कुछ टैंक्स है, उनको ऐसा खुला नहीं रखना है, कवर्ड रखना है, एम्प्टी कर देना है। उस पानी में इंसेक्टिसाइड स्प्रे होते हैं, वो भी डाल सकते हैं। दूसरी बात आप अपने हाथ में जो कंट्रोल है, पूरे कपड़े पहनना, इंसेक्ट मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम्स होते हैं या घर में मच्छरदानी के अंदर सोना या फिर मस्कीटो नेट्स लगा लेना, ये हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं। मलेरिया के लिए इफेक्टिव दवाई है। डेंगू और चिकुनगुनिया को पैरासिटामॉल या कभी बहुत जोड़ों में दर्द होता है तो पेन किलर से ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स का सेवन हम देखते हैं बुखार आते से सब लोग करना शुरू करते हैं या डॉक्टर्स को फोर्स करते हैं कि हमको एंटीबायोटिक देना। वो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सब वायरल इन्फेक्शंस है डेंगू, चिकनगुनिया जिनको हम पैरासिटामॉल, रेस्ट, अच्छी तरह से पानी पीना और अपना ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा बीमार है, वॉमिटिंग बहुत हो रही है, तकलीफ ज़्यादा है, तो एडमिशन होके आईवी फ्लूइड्स लेना, यही ट्रीटमेंट होता है। मलेरिया के लिए अलग दवाई होती है, एंटी मलेरियल्स बोलते हैं, उनको एंटीबायोटिक्स असर नहीं करते हैं। तो ये ध्यान देना ज़रूरी है कि अर्ली स्टेज में लेप्टोस्पाइरा भी, मलेरिया भी सिंपल दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है।
अभी हवा से फैलने वाली बीमारियों के बारे में जानते हैं। अ, और अभी मास्क लोगों ने कम कर दिया है पहनना, तो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं काफ़ी लोगों को सर्दी, फ्लू काफ़ी होता है। फ्लू में भी ये जो वायरस होते हैं नोज़ में, जैसे कोविड जाता है, कोविड के बारे में सबको पता है, वो गले में, लंग्स में जाता है और फिर सर्दी, गला खराश, खाँसी, बदन दर्द, बहुत इसमें भी काफ़ी तेज़ बुखार और ठंडी बजना, ऐसे सिम्पटम्स रहते हैं। तो सिम्पटम्स अगर ये बीमारियों के देखें तो मोर और लेस कॉमन है। लेकिन अगर आपको सर्दी है, छींके हैं, घर के आपके परिवार में 2-3 लोगों को सेम प्रॉब्लम्स है, तो हम डॉक्टर पहचान लेते हैं ये फ्लू है। कोविड के जैसे फ्लू की टेस्ट होती है, वो करवा के आपको फ्लू के टैबलेट्स जल्दी स्टार्ट करके हम आपको जल्दी ठीक भी कर सकते हैं। बट यंग लोग इनसे सिंपल पैरासिटामोल, रेस्ट और इससे भी ठीक होते हैं। आप अगर बीमार हो तो ऐसे टाइम पे भीड़ वाली जगह पे जाना, ऑफिसेज़ में, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है ताकि उनसे और लोगों को स्प्रेड नहीं हो। आज ही अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा होगा तो आँख में से भी वायरसेस, एडिनो वायरस फैल रहा है, कंजंक्टिवाइटिस। तो वो भी आप टच करते हो, कॉमन चीज़ें इस्तेमाल करते हो, टॉवेल्स या नैपकिन्स या फिर बच्चे हाथ लगाते हैं, इधर-उधर हाथ अच्छी तरह से धोते नहीं है फ्रीक्वेंटली और आँखों में हाथ डालते हैं, तो वो भी फैलता है। और ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस की एक सीवियर प्रॉब्लम भी कभी-कभी देखी जाती है, निमोनिया, बट वो बहुत रेयर है मॉनसून इलनेसेस में, वो खास करके ठंडी के सीज़न में। इसके लिए तो आपको खाँसी, साँस की तकलीफ और ये भी होती है बुखार के साथ-साथ, वो तो आपको डॉक्टर से इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम प्रिवेंशन जो, तो एक तो मैंने बताया, मास्क अगर आप पहन सकते हो, आप खुद बीमार हो, दूसरा कोई बीमार है घर में, तो उसको थोड़ा अलग रखना, हाथों को अच्छी तरह से धोना, आँखों में नहीं डालने की कोशिश करना या फिर कॉमन चीज़ें जो खास करके शेयरिंग नहीं करना है, टॉवेल्स की, नैपकिन्स की या हैंडकरचीफ, रुमाल की। ये प्रिकॉशंस होते हैं इनसे बचने के लिए, जैसे हमने कोविड में समझा था। और आखिर में हमको जानना है पानी से या दूषित पानी से या खाने से जो बीमारियाँ होती है। ख़ास करके हम ये बीमारियों के साथ-साथ ज़्यादा अभी हम पेशेंट देख रहे हैं लूज़ मोशंस या फिर डायरिया या जुलाब, उसके साथ-साथ आप लोगों ने कॉमनली सुना है हैजा या कॉलरा या टाइफाइड। ये सब बीमारियाँ, हम अगर दूषित पानी है तो ये सब अलग-अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और वायरसेस होते हैं। ये अन अगर ये पानी ख़ास करके पानी क्लीन नहीं है, हम बॉयल करके नहीं ले रहे हैं या फिर फूड उसको कुक नहीं कर रहे हैं, वेजिटेबल्स कंटामिनेटेड है, तो उससे हमारे से बॉडी में जाकर पेट के थ्रू ये बॉडी में फैलते हैं और सेम उसमें बुखार के अलावा ऑफ कोर्स ज़्यादा प्रॉब्लम उल्टियाँ होना, पेट दर्द होना, लूज़ जुलाब होना, डिहाइड्रेशन, तो इसमें एक एक वायरस से भी हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शंस होते हैं, जिनको बहुत तेज़ बुखार भी होता है, उनको हम एंटीबायोटिक से ठीक करते हैं। हर जो भी मैंने चीज़ बोली है, उसके लिए ब्लड टेस्ट भी ईज़िली अवेलेबल है, जैसे मलेरिया, डेंगू या फिर टाइफाइड या फ्लू, जो हम कोविड टेस्ट जैसे चेक करते हैं। तो उससे हमको पता चल जाता है और जल्द से उसका इलाज करके उसके कॉम्प्लिकेशंस होने के पहले ट्रीट किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कल है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो हेपेटाइटिस ए और ई, बी और सी ये ब्लड से संक्रमित होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एचआईवी, बट ए और ई ये दूषित पानी और फूड से होता है। तो सेम अगर आपका बॉइल्ड वाटर है या फिर म्युनिसिपैलिटी से भी आता है, लेकिन बारिश में कभी-कभी वो पाइपलाइन्स या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कंटामिनेशन हो जाते हैं, तो बॉयल करके लेते हैं या फिर अच्छा आपके पास वाटर प्यूरीफायर है, फूड का भी क्लींस करके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स रखते हैं और उसको स्टीम कुक्ड, खास करके नॉन वेजिटेरियन फूड्स भी रहता है, तो वो अनकुक्ड रहता है, तो देन टाइफाइड और ये सब समस्या, कॉलरा, ये सब बढ़ने की ज़्यादा संभावना होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बारिश का मौसम अच्छी तरह से एन्जॉय करो। गर्मी के बाद एल नीनो इफ़ेक्ट की वजह से वर्षा थोड़ी देरी से आई है, लेकिन ये जो बीमारियाँ बढ़ रही है, हम चाहते हैं कि ये फ्यूचर में नहीं बढ़े। खास करके जो क्लीनलीनेस, इन शॉर्ट मैं बोलना चाहता हूँ, एयर क्लीनलीनेस, वाटर क्लीनलीनेस, फूड क्लीनलीनेस, हाइजीन जो हम बोलते हैं, वो मेंटेन रखने से ये बीमारियाँ ज़्यादा आप प्रिवेंट कर सकते हो। सो हैप्पी मॉनसून टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।